हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है और आज न्यूज़ एंड अपडेट्स में एक नई अपडेट निकल के आ रही है जिसमें आपके बीटीयूपी बोर्ड ने मॉक टेस्ट की नई डेट जारी कर दी है और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को एग्जाम से रिलेटेड यूराइज पोर्टल और पासवर्ड और लॉगिन आईडी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये नोटिस आप लोग देख ही चुके होंगे। बाकी डिटेल में चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा प्रॉक्टर वार्निंग से होने वाली दिक्कतें, और कोई छात्र मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है और सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का जो होने वाला है, तो कुछ मैसेजेस ऐसे कन्वे हुए हैं कि एग्जाम्स से रिलेटेड अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉक्टर वार्निंग और टेस्ट में आप एग्ज़ाम्स में इजीली नकल कर सकते हैं या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉक्टर वार्निंग क्या होती है, कैसे दी जा रही है, और मैंने देखा, मुझे लगा कि आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो पहले चलते हैं वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन, और इसके बाद प्रॉक्टर वार्निंग के बारे में मैं थोड़ा कुछ बताऊँगा। देखिए, ये नोटिस आज ही आया है जिसमें आपको प्रेषक सचिव उनके द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा सभी प्रधानाचार्य को भेजा गया है, जिसका विषय है प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी ऑनलाइन सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 से संबंधित पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट हेतु सारणी विषय। देखिए, एक बात को समझिएगा, यहाँ मॉक टेस्ट तो सिर्फ एक समझिए एक तरीके से बहाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या है, रीजनिंग और बेसिक मैथ के क्वेश्चंस हैं, वो आपको साइड से फेमिलियर कराने के लिए है। वो आप ना ही सॉल्व करने में इतना इंटरेस्ट लेंगे और ना ही वो क्वेश्चंस से एग्जाम का कोई मतलब है, ठीक है। मेन है पंजीकरण। ये पंजीकरण क्या है, यहाँ पर आपका जिस डिवाइस से आप लॉगिन करोगे वो डिवाइस रजिस्टर होगी। इसके अलावा आपका फेस टेस्टिंग होगी, आपका फेस के फोटो लिया जाएगा 3 बार और वो फोटो आपका रजिस्टर होगा। और जिस डिवाइस से आपने पहली बार लॉगिन किया था, आपसे उम्मीद की जाती है आप उसी डिवाइस से आगे भी लॉगिन करो और एग्जाम भी उसी डिवाइस से दो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो पंजीकरण वाला सिस्टम है ना, इसमें आपका डिवाइस रजिस्टर होगा, कौन से डिवाइस से आपने मॉक टेस्ट दिया और कौन से डिवाइस से फेस रजिस्टर किया। आपके डिवाइस की एक आईपी होती है, चाहे वो फ़ोन हो चाहे लैपटॉप हो, वो रजिस्टर हो जाती है। तो अगर आप बार बार मल्टीपल डिवाइसेस से करोगे तो कई बार आपका टेस्ट कैंसिल दिखाता है या इनवैलिड लॉगिन दिखाता है, लॉगिन ही नहीं हो रहा है। कई बच्चे बोले सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, उसका एक कारण ये भी है। सो प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग मल्टीपल डिवाइसेस का यूज़ मत करिएगा। जिससे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसी डिवाइस को यूज़ करिएगा आप अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बाकी फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले इस बात को समझ लें। आगे देखते हैं, इसमें आगे दिया हुआ है उपरोक्त विषयक परिषद के पत्रांक संख्या, जिसमें इन्होंने मॉक टेस्ट की बात की थी, 11/8/2021 के संदर्भ में ग्रहण करना कष्ट करें, जिसके द्वारा आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से, ये वही सब बात की गई है, ऑनलाइन माध्यम मॉक सारणी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखा है उक्त क्रम में अवगत कराना है कि सेमेस्टर की द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं को पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट की तिथि 24 से 26 तक निर्धारित की गई थी। ये पुरानी वाली डेट थी, परंतु छात्र छात्राओं के पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट की तिथि में परिवर्तन करते हुए इसे 26/8/2021 सायं 6 बजे से 2/9/2021 प्रातः 7 बजे तक कर दिया गया, ठीक है। तो आपकी नई डेट 6 से 2 तारीख है, 2 सितंबर तक है, शाम को 6 बजे, यानी कि आज शाम 6 बजे से 2 सितंबर की तारीख सुबह 7 बजे तक, ठीक है। तो ये आपकी नई डेट है, इस पर आप अपना मॉक टेस्ट और एनरोलमेंट सब कर सकते हैं। जिन लोगों के पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं आ रहा, देखिए उनके लिए लिखा है उक्त पंजीकरण में मॉक टेस्ट संबंधित यूज़र आईडी और पासवर्ड समस्त छात्र छात्राओं के मोबाइल नंबर 3 जगह भेजा जाएगा, मोबाइल नंबर, यूराइज पोर्टल और मेल। अब आप तीनों जगह में से जहाँ भी चेक कर लो, कहीं नहीं मिलेगा तो आपको अपनी यूराइज आईडी जब आप खोलोगे तो यूराइज आईडी पे आपको नीचे उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा और टेस्ट का लॉगिन भी आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा छात्र छात्राएं अपना पंजीकरण तथा मॉक टेस्ट अपने रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी पर उपलब्ध कराए गए यूज़र आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं, या फिर ये वेबसाइट है यूपीबीटी एग्जाम लिंक पर यूज़र आईडी तथा पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके मॉक टेस्ट पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के जो आपका जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट का पंजीकरण। वो पंजीकरण में ही फेस आईडी और डिवाइस रजिस्ट्रेशन करना है, वो ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि पंजीकरण मॉक टेस्ट में सम्मिलित हो रहा है वो छात्र छात्राओं को सूचित कर दें, और वो सब डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझ गए कि आपके टेस्ट जो पहले 2 दिन होना था, अब आपका 26 से शुरू होकर 2 तारीख तक चलेगा। आप लोग आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा कन्फ्यूजन ये था सर मॉक टेस्ट कितनी बार देना है। मॉक टेस्ट आप 1 बार दें चाहे 10 बार दें, कुछ खास अंतर नहीं है। क्वेश्चन में बहुत बेसिक सा अंतर है, सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही है और एक ही पेपर बार बार रिपीट हो रहा है। ऊपर के 5-6 क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, नीचे का फिर वही रहता है। मॉक टेस्ट में आपको सिर्फ मैथ, रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसका आपके एग्जाम से भी कोई मतलब नहीं है। वो कुल मिला के आपको पेपर का इंटरफेस दिखाया जाता है, ठीक है, कि आपका एग्जाम किस तरीके का दिखाई देता है, ठीक। तो आप इंटरफेस अगर देखना चाहते हैं तो आप उस एग्जाम को दें,
और आप मॉक टेस्ट देके उससे फेमिलियर हो जाए, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ मॉक टेस्ट और यूराइज पोर्टल से लॉगिन के बारे में। डेट और टाइम आप समझ चुके हैं, 26 तारीख शाम को 6 बजे से 2 तारीख सुबह 7 बजे तक आप ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रॉक्टर वार्निंग पे। देखिए प्रॉक्टर वार्निंग के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने अभी एग्जाम्स चल रहे थे फाइनल ईयर के, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चे पेपर के समय जो कैमरा है वो कहीं साइड की तरफ से एंगल दे रहे हैं, ठीक है, या फेस के तिरछा उन्होंने कैमरा रखा हुआ है, ठीक। ऐसे में जो प्रॉक्टर की साइड है वहाँ पर रेड, आपका जो विंडो है वो विंडो रेड कलर से मार्क हो जाती है, ठीक है। आपको जब कोई प्रॉक्टर खुद से भी आपको वार्निंग दे सकता है और ऐप भी आपको खुद से वार्निंग दे रही है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। जब ऐप आपको वार्निंग देती है खुद से तो वहाँ पर नंबर्स काउंटिंग लिख के आती रहती है, इतनी वार्निंग हो गई, इतनी वार्निंग हो गई, 50 वार्निंग, 60 वार्निंग, 70 वार्निंग, और वो आपकी जो विंडो है 30 बच्चे होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, एक प्रॉक्टर के पास, और उस 30 बच्चे की विंडो में जिसको ऐप वार्निंग देती जाती है उसका विंडो रेड होता जाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक ये अब एक थंब रूल बना लिया है प्रॉक्टर्स ने कि जिनकी विंडोज़ रेड है, ठीक है, अब 1.5 घंटा आपको बैठ के, अगर किसी ने 1.5 घंटा एक मिनट पे ट्रैक नहीं किया और अगर वो कहीं से उसने 2 मिनट के लिए ऐप छोड़ी, वापस आया, उसने देखा इनका विंडो रेड मार्क है, वो आपको वार्निंग फटाक से भेज देंगे, ठीक है, कि आपकी विंडो रेड मार्क जो ऐप ने कर रखी है वो आपको अलग से, आप लोग पूरे उसमें क्लासीफाई हो जाते हैं कि इनकी विंडोज़ रेड मार्क है। सो प्लीज़ पहली चीज़ तो अपना कैमरा अपने सामने रखिए, ठीक है, फेस को सीधा कैमरे को फेस करिए, ठीक है, आप जिस डिवाइस से कर रहे हैं उसको अपने ठीक सामने रखिए। और दूसरी चीज़, ज़्यादा मूवमेंट्स मत करिए, ठीक है। ज़्यादा मूवमेंट्स करने पे ऐप, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है, वो तुरंत आपको वार्निंग दे देगी। वार्निंग्स जहाँ 50 एबव हो रही हैं, लोगों को वार्निंग जा रही है, उसके बाद फिर प्रॉक्टर खुद से भी आपको मैसेज करके उस चीज़ के लिए वार्न कर रहे हैं, ठीक है। और जो चीटिंग से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स गूगल पे सर्च कर रहे हैं या क्वेश्चन पेपर इधर उधर फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपका बहुत कॉन्फिडेंशियल कोई है, ठीक है, तो आप शेयर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं। ये चीज़ वैसे नीतिगत तरह से सही तो नहीं है, परंतु अगर आप पर्सनली कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर ये चीज़ ओपन में आती है, आपका नाम डिस्क्लोज होता है या किस आईडी से आप लॉगिन थे, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आगे आने में आपको हो सकता है उस पर कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन हो जाए, कोई अनफेयर मीन्स लग जाए या कुछ भी ऐसा एक्शन हो जाए ताकि बाकी लोगों को एक एग्जाम्पल मिले और वो लोग इस काम को ना करें, ठीक है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग ज़्यादा एग्ज़ाम से इधर हट के दूसरे चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ना दें और जितना आपने पढ़ा है उस पर फोकस करें, ठीक है, और उसी से एग्ज़ाम देने की कोशिश करें। ज़्यादा इधर उधर होने से अगर इनकेस आप पे UFM लग जाती है, ठीक, चाहे भले ही आपने कुछ ना किया हो, आपने सिर्फ एक बार किया हो, अगर UFM लग गई तो बेटा UFM को क्लियर करने में बहुत दिक्कतें हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अनफेयर मीन्स से निकलना बहुत मुश्किल है और आपका साल बेवजह ख़राब हो सकता है, ठीक है। वैसे ही पेपर्स इतने मुश्किल नहीं आ रहे हैं कि आप उनको पास ना कर सकें, एक आधा पेपर छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज सब पेपर बहुत बेसिक आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कुछ वेबसाइट्स जिनसे पेपर्स लगातार बार बार फंस रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, कुछ वेबसाइट्स हैं, बेसिक में सिविल का जितना मैं बता पा रहा हूँ, सैन फाउंड्री, इंडिया बिक्स, इसके अलावा MCQ 365 और इसके अलावा एग्जामवेदा, objectivebooks.com। देखिए अब आप इन वेबसाइट्स को खोलोगे ना तो आपको लगभग सब पे क्वेश्चन सेम मिलेंगे, बस ऑर्डर थोड़ा बहुत दाएं बाएं मिलेगा, क्वेश्चन सेम मिलेंगे, ठीक है। तो इन वेबसाइट्स पर क्या है, क्वेश्चंस तो कई बहुत समय से पड़े हुए हैं, ये कोई नई वेबसाइट्स नहीं है, पर क्योंकि आज आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो इनका यूज़ किया जा रहा है, इनसे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो आप लोग एक नज़र इन वेबसाइट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस पे मार लें। वैसे तो हमने आपको क्वेश्चंस बहुत करा रखे हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप कर लें, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन पे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल की वेबसाइट्स हैं जो IES यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इसके अलावा गेट उन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं और उनके क्वेश्चंस डालते हैं, ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस होने के कारण इसमें बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो बिल्कुल अंधाधुंध इस पर मत लग जाइएगा, अपने सिलेबस के ज़्यादा अपनी बुक से ज़्यादा जुड़े रहिए और इनसे हेल्प लेके आप अपना एग्जाम्स अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले समय में सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट और ऑनलाइन कोर्सेज हमने स्टार्ट कराए हैं उनको देखने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट और सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।